हेलो भाइयों बहनों, आज आपका बड़ा भाई ना आपके लिए एक गिफ्ट लेके आया है। मैंने लास्ट वीडियो में आपसे बोला था कि चैप्टर 4 की नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, जो कि चैप्टर 5 मतलब चैप्टर 4 का पार्ट 2 होगा, जो कि हम डे 5 में कंप्लीट करेंगे। पर डे 5 में मैं उसी से रिलेटेड कुछ चीज लेके आया हूँ, जो कि आपके लिए गिफ्ट के तौर पर है। कैसे कि मैं इसमें आपको 5 क्वेश्चन कराऊंगा। उन 5 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन की पेपर में आने की 100% गारंटी है। मतलब कैसे कि मैं आपको क्वेश्चंस कराता जाऊंगा और आप समझते जाना। वो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में रहना चाहिए। अगर वो कॉन्सेप्ट माइंड में रहता है ना, तो वो क्वेश्चन आपके पेपर में कंपलसरी क्वेश्चन में आएंगे। वो भी किस नंबर से आएंगे? 4 से 6 नंबर वाले क्वेश्चन में आएंगे। किस नंबर में आएंगे? 4 नंबर या 6 नंबर वाले क्वेश्चन में। उसमें बस आपको लिखना है, आंसर निकल गया है, नंबर आपके 4 तो तय हैं 6 वाले में से। अगर थोड़ा सा और अच्छा आपने लिख दिया तो 6 भी तय हैं, और अगर 4 नंबर में आया है तो 3 नंबर फिक्स है अगर आंसर निकाल दिया तो। और आंसर निकालना मैं बता दूंगा कैसे निकालना है आंसर। चलो तो फिर शुरू करते हैं कार्यक्रम आज का। तो आज के कार्यक्रम का पहला क्वेश्चन यह है कि मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा क्योंकि टाइम वेस्ट ज्यादा होता है। मैं लास्ट में इसका फोटो वीडियो भी लगा दूंगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि 2x² - 7x + 3 = 0 के मूल द्विघातीय सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। चलो अच्छा सवाल है कि ऐसे करके सवाल दे रखा है 2x² - 7x + 3 = 0। क्या ज्ञात करने हैं? इसके मूल ज्ञात करो, लेकिन किससे ज्ञात करो? द्विघातीय सूत्र द्वारा ज्ञात करो। तो सबसे पहले ऐसे सवाल को लिख लेंगे, यहाँ सॉल्यूशन लिख लेंगे। पेपर में करने का तरीका बता रहा हूं, ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे ax² + bx + c = 0। यहाँ पे प्यारा सा लिखेंगे तुलना करने पर। इज दिस गुड? ओके। अब यहाँ पे एक लाइन अभी नहीं खींचेंगे, वो हम बोर्ड्स पे डिवाइड कर लेंगे। पर आपको ना बोर्ड की कॉपी में एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि 2 सेक्शन में नहीं लिखना है, एक ही सेक्शन में लिखो। समझ में आया? 2 सेक्शन में लिखोगे तो ऐसा लगेगा गंदा सा, मैशअप कर दोगे उसी में। सो इनको जब कंपेयर करोगे सो a = 2 आ जाएगा, और b = -7 एंड c = 3। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? द्विघातीय सूत्र से, द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से क्या हो जाएगा कि x = -b ± रूट में b² - 4ac/2a। कुछ ना करो ना 10th में, तो कम से कम ये फॉर्मूला तो याद ही कर लेना भाइयों। समझ में आया? ये तो याद ही करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो माइनस का b। अब देखो अभी हमने पिछले वाले सवाल में ना, पिछले वाली वीडियो में डायरेक्ट कर लिए थे, पर इसमें अब हम लिखेंगे ये माइनस का b ± रूट में b² मीन्स -7 का स्क्वायर -4 × a 2 × c 3/2 × a कितना है? 2, और यहाँ पे x। सो x = 2 + का 7 ± रूट में आ जाओ तो 7 का स्क्वायर 49, 4 दूनी 8, 8 3 24 बटे 2 दूनी 4। तो x = कितना आ गया? 7 ± रूट में आ जाएगा 25/4। इसको और सॉल्व करेंगे। सो x = 7 ± 5/4। अब क्या करना है? इसको इधर ले लेंगे हम। कॉपी में कहा नीचे चलते रहना है, मैं इधर ले रहा हूं ऊपर बस। सो x = 7 ± 5/4। ओके, तो यहां पे क्या करना है कि जो x = 7 ± 5/4 है, अब उधर से क्या करो, ए पूरी वैल्यू को तो ले लो। अब यहाँ पे ये 2 सेक्शन में खुलेगा, एक बार प्लस में खुलेगा। सो x = 7 + 5/4, एक बार माइनस में x = 7 - 5/4। ओके, जब इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहां से मिल जाएगा 7 5 12/4, और यहां से मिल जाएगा 2/4। सो इधर से मिला है x = 3, और इधर से मिला है x = 1/2। समझ में आया क्वेश्चन? ऐसे ही करना है, बस इतना कर दो, 6 नंबर पक्के हैं। और ये पॉइंट पेपर में आना ही है, क्योंकि पेपर में एक सवाल द्विघात समीकरण से आता है। मतलब कि द्विघाती समीकरण, ये वाला द्विघाती सूत्र से एक क्वेश्चन पेपर में तुम्हें मिलेगा। समझ में आया? बहुत बढ़िया।
अब दूसरे पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर वह छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना जिनमें ये संख्या इमेजिनेशन वाले आते हैं, तो ये भी उसमें आते हैं। देखो लास्ट में सेक्शन आता है हमारा 6 नंबर या 5 नंबर का, जिसमें कि 5 में से 4 कीजिए, उनमें ये क्वेश्चन मिलेंगे आपको, समझ में आया। और 2 में से 1 कीजिए, उनमें भी मिलेंगे ये। उनमें एक मिलेगा ट्रायगोनोमेट्री का या फिर तुम्हारा ट्राइंगल्स का, और फिर एक ये वाला मिलेगा। बच्चे इसको छोड़ देते हैं, उनको लगता है ये कठिन है, पर सबसे आसान होते हैं ये सवाल। समझ में, मैं बताता हूं कैसे। अब उसने बोला है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो सबसे पहले हम संख्याओं को मान लेंगे। तो यहां पे लिखेंगे माना छोटी संख्या इक्वल टू एक्स एंड बड़ी संख्या इक्वल टू वाई। यहां पे प्यारा से लिखेंगे क्या, पृथक क्या होता है, प्रथम स्थिति। प्रथम स्थिति, प्रथम स्थिति इसके अंदर हमें क्या मिली है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। जब वर्गों का अंतर होगा तो बड़ी संख्या में से छोटी वाली संख्या घटेगी। और क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है, वर्गों का अंतर कितना है, 180 है। समीकरण नंबर 1 डाल लो, ठीक है। यहां पे आप फिर से लिखेंगे क्या, द्वितीय स्थिति। द्वितीय स्थिति, द्वितीय स्थिति क्या बन रही है, क्या बन रही है कि वो ये बोल रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो एक चीज देखो, समीकरण 2 से अगर एक्स स्क्वायर का मान इसमें रख दूंगा तो मेरा कुछ काम होता हुआ दिख रहा है। तो यहां पे लिख दो समीकरण 1 व 2 से क्या मिला कि वाई स्क्वायर माइनस 8y इज इक्वल्स टू 180। इज दिस थिंग क्लियर इन माइंड? बहुत बढ़िया। इसको उधर ले लो, माइनस 8y माइनस का 180 इज इक्वल टू 0। अब जब इसके फैक्टर करेंगे तो 180 के फैक्टर मेरे हिसाब से तो मेरे दिमाग में दो रखे हैं कि अगर मैं कर लू 18y और प्लस का कर लू 10y माइनस का कर दू 180 इज इक्वल टू 0, y कॉमन ले लेता हूँ, y माइनस 18 बचेगा, प्लस का 10 कॉमन ले लेता हूँ, y माइनस 18 बचेगा इज इक्वल टू 0। सो y माइनस 18 एंड y प्लस 10 is equals to 0. So y minus 18 is equals to 0. Y plus 10 is equals to 0. Y is equals to 18 and y is equals to minus का 10. ये है आपका पॉइंट, ठीक है। अब इधर थोड़ा सा एक पॉइंट ध्यान रखने का है कि देखो मैं y माइनस का भी ले सकता हूँ प्लस का भी ले सकता हूँ, क्योंकि उसने बोला नहीं है कि दो धनात्मक संख्याएं। पर एक पॉइंट हमारे दिमाग में ऐसी जगह पर ट्रिगर कर जाना चाहिए कि जब देखो जब अगर x भी माइनस का आता है और अगर उसका स्क्वायर होगा तो आंसर किसमें आएगा, प्लस में। लेकिन अगर y माइनस का लेता हूं तो माइनस का 10 इंटू 8 मतलब माइनस का 80 मिलेगा मुझे। कितना मिलेगा, माइनस का 80। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया, क्योंकि इधर प्लस में आएगा उधर माइनस में आ गया। तो ये कैसा है, ये गलत है। हम ये लेंगे y इक्वल्स टू 80। सो यहां पे लिख देंगे y का मान कौन से में रखें, दूसरे में रख देता है ना, आसान पड़ेगा। y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 8y। सो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 8 इंटू कितना है 18। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू सॉरी एक्स इक्वल्स टू 8 को लिख दो तुम 4 इंटू 2 और 18 को लिख दो, और इसको 18 को लिख दो तुम 9 इंटू 2।
देखो 2 से 2 बार आ गया, 4 से भी 2 बार आ गया, 9 से 3 बार आ गया। सो x इक्वल्स टू 4 2 और 4 12। सो x इक्वल्स टू 12 एंड y इक्वल्स टू कितना था 18। ये है हमारा आंसर। समझ में आया? कितना इजी क्वेश्चन था, समझ में आया ना? बहुत बढ़िया। अब चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चंस ना मूल क्वेश्चंस हैं तुम्हारा 10th का सिलेबस कवर करने के लिए। हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए? 2 क्वेश्चन कर लिए अभी। अब फटाफट से तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन ना बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि समीकरण 2x² माइनस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्या 2x² माइनस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक तथा बराबर हैं। के मूल वास्तविक तथा बराबर हैं। स्टेटमेंट से समझ में आ रहा है? के मूल वास्तविक तथा बराबर हैं मतलब d इक्वल टू 0 है। समझ में आया? तो यहां पे इसको लिखेंगे कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्या करने पर? तुलना करने पर। तुलना करने पर a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू माइनस का k एंड c इज इक्वल टू कितना 3। तो यहां पे इस कंडीशन को ले लेंगे। मूल कैसे हैं? वास्तविक व समान है। ओके, जब मूल वास्तविक समान है तो d इज इक्वल टू 0 मीन्स b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 मीन्स b² इक्वल टू 4ac। तो b² कितना है? माइनस का k का स्क्वायर 4, a कितना है 2, c कितना है 3, तो k का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 दूनी 8 3। ओहो, कुछ तो मिस हुआ है ना इस सवाल में कि नहीं हुआ? कोई बात नहीं। 4 दूनी 8 3 24 ऐसे करके कुछ बन रहा है। सो k इज इक्वल टू रूट में 24 मतलब k इज इक्वल टू तुम्हें मिल जाएगा 2 रूट 12। 2 रूट 12 ही मिलेगा? नहीं 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 नहीं। देखो अगर इसको करें तो बंदा तो 6 इंटू 4 आ जाएगा ना, 4 का 2 बार आ जाएगा 2 रूट 6। ये हमारा आंसर। समझ में आया? कितना इजी क्वेश्चन था? बहुत इजी क्वेश्चन था। इससे इजी क्वेश्चन आते हैं पेपर में। समझ में आया? पेपर 10th का पेपर बहुत ही निचले लेवल का पेपर बनाया जाता है। समझ में आया ये चीज आप लोगों के? अब इनमें जितना तुम लिखोगे उतना नंबर्स मिलेंगे, क्योंकि 10th में नंबर्स होते हैं स्टेपिंग के। जितने कम स्टेप्स लिखोगे नंबर टीचर नहीं दे पाएगा। वो आंसर के नंबर दे देगा। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है 2 नंबर दे देगा। तुमने अगर स्टेप्स नहीं लिखे, अगर तुमने स्टेप्स लिखे आंसर फिर भी गलत आ रहा है तो वो 5 में से 4 देंगे। समझना है कि हमारे बोर्ड के टीचर होते हैं, बहुत महान टीचर होते हैं। अब अगले पॉइंट की तरफ जाते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत सुंदर है और अंतिम क्वेश्चन करेंगे हम इस वीडियो का, क्योंकि इसका एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ना रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन है, जो कि मैंने अपने चैनल पर पहली वीडियो में डाल रखा है। क्लास 10th मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 1। उसमें क्वेश्चन है कि किसी भी रेलगाड़ी की स्पीड, कोई रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी किसी भी नियत स्पीड से तय कर रही है, और फिर अगर उसकी स्पीड में 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो वह 1 घंटा कम समय लेती है। ऐसा करके एक सवाल है। वो सवाल का उसमें उधर कराया हुआ है, तो उसका आंसर आप लोग कमेंट में करोगे। कहां पे डालोगे? कमेंट में डालोगे। मैं लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का करा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि निम्न समीकरण को हल कीजिए। लिखते हैं समीकरण हल कीजिए। ठीक है, समीकरण हल कीजिए। ठीक है, समीकरण बताइए। 1/x प्लस 4 प्लस माइनस है, ये प्लस माइनस में इसका कभी सही लिखा ही नहीं रहता, अपॉन x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 11/30। वेरी इजी एंड चिल्लू सा क्वेश्चन।
ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक इट एलसीएम, इधर का इन दोनों का एलसीएम लेंगे, सो x प्लस 4 एंड x माइनस 7। x प्लस 4 से इसमें देंगे तो x माइनस 7 ऊपर पहुंच जाएगा, और माइनस जब इसमें देंगे तो x माइनस प्लस 4 ऊपर पहुंच जाएगा। 11/30 बने रहने दो इधर। ठीक, काम करो कि जब इसको सॉल्व करोगे सो x माइनस 7 माइनस x माइनस 4 अपॉन x प्लस 4 एंड x माइनस 7 ओके इज इक्वल्स टू 11/30। तो एक काम करो, बहुत ही सुंदर काम करेंगे। क्या काम करेंगे कि इससे इसको कैंसिल कर दो, -7 माइनस 4 मीन्स -11 अपॉन x प्लस 4 एंड x माइनस 7 ओके इज इक्वल्स टू माइनस का वो 11/30। इससे इसको कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा कि माइनस का 1 अपॉन x प्लस 4 एंड x माइनस 7। पिंक खत्म हो गई है, ब्लैक से करते हैं। ओके इज इक्वल्स टू 11 नहीं रहा ना, 1 रह गया, तो कितना रह गया 1/30। एक काम करो, उसको ऊपर ले जाओ, सो x प्लस 4 एंड x माइनस 7 इज इक्वल्स टू माइनस का 30। अब देखो इस सवाल को करने के दो तरीके हैं कि इसका मल्टीप्लिकेशन करो, उस 30 को उधर लेके आओ, जब जाके सॉल्व करो। और मेरा दिमाग एक और तूफानी तरीका सोच रहा है कि इसके बराबर किसको रखो, मीन्स x प्लस 4 इज इक्वल्स टू माइनस का 30 एंड x माइनस 7 इज इक्वल्स टू माइनस का 30। 4 को उधर ले जाओ, सो x इक्वल्स टू माइनस 34 आ जाएगा, और इसको उधर ले जाओ, सो x इक्वल्स टू माइनस का कितना आ जाएगा। सोचो सोचो सोचो, कुछ गलत कर रहे हैं क्या हम क्वेश्चन में? लग तो नहीं रहा, सही कर रहे हैं। 7 को उधर ले जाएंगे, -30 प्लस माइनस का प्लस 7, -30 प्लस 7 माइनस का 23। सो आप इसको उतारिए, तब तक मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ कि आंसर सही है या गलत है। सो इसका जो आंसर हमने निकाला है वो शायद गलत है, शायद ही मैंडेटरी गलत क्वेश्चन है। कि इसको अगर हम ऐसे ना करके इसमें थोड़ा सा चेंज कर लें, क्या चेंज कर लें कि अगर इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दोगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इसका इसमें करोगे माइनस का 7x आ जाएगा, इधर करोगे प्लस का 4x, इधर करोगे माइनस का 28 इक्वल्स टू -30। 30 को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, सवाल का रूप ही बदल जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस का 3x तो आ ही जाएगा, 30 इधर आएगा ना प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 30 माइनस का 28 मीन्स प्लस का 2 इज इक्वल्स टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड माइनस x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। सो x कॉमन लेंगे, x माइनस 2 एंड माइनस का 1 कॉमन लेंगे, x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से तुम्हें मिलेगा x इक्वल्स टू 2 एंड 1। दिस इज आवर आंसर। समझ में आया? बहुत बढ़िया। चलिए चलते हैं, आपसे विराम लेते हैं। और ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं, कृपया करके इन्हें प्रैक्टिस करें। और एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया हुआ है, वो कहां पर है, क्लास 10th मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसके पार्ट 1 या फिर पार्ट 2 में आपको एक रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन मिलेगा, जिसका सॉल्यूशन आप लोगों को रट लेना है, याद नहीं करना है, रट लेना है। इससे क्या होगा, कॉन्सेप्ट दिमाग में सेव हो जाएगा। चलिए तो चलते हैं, राम, बाय बाय, थैंक यू।